हेलो स्टूडेंट, हम करेंगे अध्याय 10 सरल रेखाएं प्रश्न बैंक का संपूर्ण हल। इसमें कुल 5 अंक के प्रश्न परीक्षा में आना है, जिसमें से एक तो ऑब्जेक्टिव रहेगा और एक 4 अंक का प्रश्न रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। सबसे पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। यदि एक रेखा एक्स अक्ष की धन दिशा से अल्फा कोण बनाती है तो रेखा का ढाल होता है। तो देखिए, जब भी रेखा एक्स अक्ष से धन दिशा में अल्फा कोण बनेगी तो वहां पर इसका आंसर होगा tan अल्फा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। दो रेखाएं परस्पर लंबवत है तो उनके ढालों का गुणनफल होगा। तो जब भी रेखाएं लंबवत होती है तो उनके जो ढाल होते हैं m1 और m2, इन दोनों का गुणनफल -1 होता है, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है यहाँ पर, क्षैतिज रेखा की ढाल 0 है और ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल खाली स्थान है। तो जब क्षैतिज रेखा की ढाल 0 होती है तो ऊर्ध्वाधर रेखा की ढाल जो है वो अपरिभाषित हो जाती है। दो रेखाएं परस्पर समांतर हैं यदि और केवल यदि उनके ढाल खाली स्थान है। तो जब भी दो रेखाओं के ढाल समान होते हैं तो वो आपस में समांतर होती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, क्वेश्चन नंबर 3, सत्य असत्य लिखिए। m1 और m2 ढालों वाली दो रेखाओं l1 और l2 के बीच का न्यून कोण थीटा हो तो tan थीटा बराबर मोड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2, जहाँ पर 1 प्लस m1 m2 नॉट इक्वल टू 0 सत्य होता है ये वाला। यानी कि जब दो रेखाओं की ढाल अपने को पता होती है और हमें उनका न्यून कोण निकालना होता है थीटा, तब हम कोण निकालने के लिए इसी सूत्र का प्रयोग करते हैं जो कि यहाँ पर दे रखा है। तो ये सत्य है। उसके बाद 3 बिंदु ए बी और सी सहारक होते हैं यदि और केवल यदि ए बी रेखा की ढाल बराबर बी सी रेखा की ढाल। तो हम ये निकाल सकते हैं कि यदि ए बी की ढाल और बी सी की ढाल आपस में बराबर आ जाती है तो हम बोलेंगे कि जो बिंदु दिए हैं ए बी और सी ये आपस में समरेख हैं, एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए सत्य। उसके बाद यहाँ पर आता है अगला क्वेश्चन कि एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो बिंदु -2 3 से जाने वाली और ढाल -4 की रेखा का समीकरण लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 4x + y + 5 बराबर 0। अब ये कैसा आया? तो यह यहाँ पर इस फॉर्मूले से आया, जो होता है एक बिंदु और एक ढाल दे रखी है। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है y - y1 बराबर m, कोष्टक के अंदर हम लिखेंगे x - x1। यहाँ पर m की वैल्यू यदि हम -4 लिख दें और x1 की वैल्यू -2 और y1 की वैल्यू जो है यदि हम 3 रख दें तो यहाँ पर हमें ये वाला जो मान है वो प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद उस रेखा का समीकरण लिखिए जो x अक्ष और y अक्ष से क्रमशः -3 और 2 के अंतःखंड बनाती है। तो इसका आंसर है 2x - 3y + 6 बराबर 0। अब यह कहाँ से आया? तो यह इस फॉर्मूले से आता है, जब x अक्ष और y अक्ष के साथ अंतःखंड बनाती है तो उस समय जो रेखा का समीकरण होता है वो ये होता है x/a + y/b = 1। यहाँ पर a की जगह हम -3 रख दें और b की जगह हम यदि 2 रख दें तो हमें ये वाली जो समीकरण है वो प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद देखते हैं हम इसके जो सवाल हैं जो 4 नंबर के यहाँ दे रखे हैं उन्हें हम कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर पे हमें दे रखा है कि यदि दो सरल रेखाओं के बीच का कोण π/4 है और एक रेखा की ढाल 1/2 है तो दूसरी रेखा की ढाल ज्ञात कीजिए। तो देखिए, जो यहाँ दे रखा है वो हम लिखते हैं। सबसे पहले कोण दे रखा तो हमने लिखा यहाँ पर थीटा = π/4। एक रेखा की ढाल दे रखी थी 1/2, हमने लिख दिया m1 = 1/2। और दूसरे रेखा की ढाल ज्ञात करनी थी तो हमने लिखा m2 = m। ये हमने इसको मान लिया और इसको हमें ज्ञात करना है। तो जब यहाँ पर ढाल और कोण दिया जाता है तो हम यहाँ पर कोण का ही सूत्र लगाते हैं। तो हमने माना कि इनके मध्य जो कोण है वो थीटा बनता है, तो यहाँ पर tan थीटा = हो जाएगा मोड के अंदर m2 - m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। यहाँ पर इनकी वैल्यूज हम पुट करते हैं तो ये हो गया tan π/4 = m2 की वैल्यू m है तो m - m1 की वैल्यू 1/2 है तो -1/2 अपॉन 1 प्लस
m1 इंटू m2 यानी कि 1/2 इंटू m। यहाँ पर हम इसको एलसीएम लेकर सोल्व कर लेते हैं। और यहाँ पर देखिए 10 π/4, 10 π/4 का मतलब होता है कि ये 10 45 का मान है और 10 45 का मान 1 होता है। तो ये 1 बराबर, यहाँ पर हमने एलसीएम लिया, इसके बटे में कुछ नहीं था, बटे में 1 मान लिया, तो इसका एलसीएम 2 आ गया। 2 का इंटू m में हुआ तो 2m माइनस 1/2 यहाँ हो गया, बटा यहाँ पर भी एलसीएम लिया, बटा 1 इसका मान लिया, तो 2 एलसीएम आ गया और यहाँ पर 2 + m हो गया। अब यहाँ देख सकते हैं कि इस 2 से 2 तो कैंसिल हो गया और यहाँ पर ये बचा 1 = 2m - 1/2 + m। अब मोड का मतलब होता है कि हमें ये जो संख्या है ये 2 प्रकार से खुलती है। आप चाहें तो केवल इसको प्लस चिन्ह लेके भी कर सकते हैं। यदि आप और आगे हल करना चाहें तो इसके 2 चिन्ह लेके आप कर सकते हैं। एक मोड खुलता है, एक प्लस पॉजिटिव और एक नेगेटिव। सामान्य रूप से हम जानते हैं कि मोड के अंदर की जो संख्या होती है वो प्लस के साथ आती है, लेकिन मोड जब वास्तव में खुलता है तो एक संख्या माइनस की होती है और एक संख्या प्लस की होती है, जिसे आपने मापांक फलन के रूप में पढ़ा है। यहाँ पर देख सकते हैं, सबसे पहले इसको पॉजिटिव माना हमने, तो 1 बराबर 2m - 1/2 + m। यहाँ पर इसका बटा 1 मान के हमने इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये मिल गया 2 + m। 1 में मल्टीप्लाई किया तो 2 + m = 1 का मल्टीप्लाई इसमें किया तो ये बन गया 2m - 1। उसके बाद m वाले को इस तरफ लानी है और संख्याओं को हमें उस तरफ भेजना है। तो यहाँ पर m यहीं पर था, 2m को हम इधर लेके आए तो माइनस का 2m = माइनस का 1 और 2 इधर से इधर गया तो माइनस का 2। तो यहाँ पर माइनस का m बच गया और यहाँ पर -1 - 2 ये माइनस के 3 हो गए। माइनस से माइनस यहाँ कैंसिल हो गया और m का जो मान है वो यहाँ पर 3 आ गया। ये उत्तर है। ये मोड एक बार माइनस में भी खुलता है। यदि ये स्टेप नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये स्टेप जरूर करें। अब मोड तो माइनस खोल दिया, बटा 1 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने, तो देखिए 2 + m का मल्टीप्लिकेशन हमने 1 से किया तो ये 2 + m आ गया = 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे, लेकिन माइनस भी यहाँ है तो ध्यान रखें माइनस की वजह से इनके अंदर के जो चिन्ह है वो बदल जाएंगे। तो यहाँ पर ही हो जाएगा बराबर माइनस का 2m और ये माइनस का जो 1 था ये प्लस का 1 बन गया। आगे देखिए पक्षांतर करेंगे, m और माइनस का 2m इधर लेके आ गए तो प्लस का 2m हो गया, बराबर 1 यही था और 2 को उधर ले गए तो माइनस के 2 हो गए। यहाँ पर ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 3m हो जाएंगे = यहाँ पर 1 - 2 करेंगे तो माइनस का 1 बचेगा और m की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी माइनस की 1/3। तो यहाँ पर इसके 2 मान आ गए हैं, m बराबर आ गया 3 और या फिर आ गया माइनस का 1/3। उसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन आता है कि यदि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल की 2 गुनी है, यदि दोनों रेखाओं के बीच की स्पर्शज्या यानी कि tan का यानी कि कोण का जो मान है वो 1/3 है, तो रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। हमने माना प्रश्नानुसार m1 = m और m2 जो है वो इसका डबल था तो ये हो गया 2m और tan थीटा की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 1/3, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 1/3। तो हम यहाँ पर कोण का ही सूत्र लगाएंगे जो होता है tan थीटा = मोड के अंदर m2 - m1/1 + m1 m2। वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं तो 1/3 = 2m - m/1 प्लस दोनों का इंटू यानी कि m × 2m। इसको सोल्व कर लेते हैं। 1/3 = m मोड के अंदर 1 प्लस इन दोनों का इंटू किया तो ये बन गया 2m²। अब यहाँ पर देखिए इसको हमें सॉल्व करना है, हम इसको पॉजिटिव रूप में ही लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए तो ये बन गया, अतः 1/3 = m/1 + 2m²। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ से करते हैं तो 1 + 2m² का गुणा इधर करते हैं तो ये बन गया 1 + 2m² = 3 का इंटू m में करेंगे तो ये बन गया 3m। यहाँ पर इस साइड को इधर ले आते हैं ट्रांसफर करके तो ये बन गया 2m² - 3m + 1 = 0। यहाँ पर हमने इसको इस रूप में लिखा है, स्क्वायर समीकरण बनाते हुए, वर्ग समीकरण बनाते हुए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हुए हमने यहाँ पर इसको लिखा है। अब यहाँ पर 2 × 1 करेंगे तो
2 होता है और 2 के ऐसे फैक्टर बनाना है जिनको जोड़े तो 3 आ जाए, तो ऐसा फैक्टर केवल एक ही बनता है 2 इंटू 1 का। यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ रहा है और तो इसीलिए इन दोनों के जो चिन्ह है वो माइनस के आ जाएंगे, तो ये बन गया 2m² माइनस 2m माइनस m प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर दो दो के जोड़े हम बनाते हैं, तो पहला जोड़ा ये वाला बन जाएगा और दूसरा जोड़ा ये वाला बन जाएगा। यहाँ पर इन दोनों से 2m कॉमन निकल रहा है, 2m कॉमन निकालने के बाद देखिए 2 से 2 कॉमन निकल गया, m यहाँ पर 2 बार था, 1 कॉमन निकल गया, तो यहाँ पर हो गया m माइनस 2m में से 2m ही को कॉमन निकाल लिया तो माइनस का 1 बचा, माइनस यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है मतलब कि यहाँ पर 1 कॉमन है तो माइनस का 1, और जब माइनस का 1 हमने कॉमन निकाला है तो यहाँ पर जो चिन्ह है सेकंड वाले ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा m माइनस 1। ध्यान रखें कि इन दोनों ब्रैकेट जो साइन होते हैं दोनों समान ही आना चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि या तो m माइनस 1 आ गया और एक आ गया 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो या तो ये जो पद है ये 0 के बराबर होगा या फिर ये जो पद है ये 0 के बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने इसको 0 के बराबर लिखा तो ये बन गया m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m की वैल्यू यहाँ पर आ गई 1। यहाँ पर यदि इसको हम 0 के बराबर लिखें तो ये आ जाएगी 2m माइनस 1 इक्वल टू 0, तो m बराबर आ जाएगी 1/2। तो यानी कि जो रेखाओं की ढाल है, तो हमें रेखाओं की ढाल निकालने के लिए यहाँ पर 2 मान तो प्राप्त हो गए, m बराबर 1 और m बराबर 1/2। तो हम m1 और m2 के मान यहाँ पर से निकाल लेते हैं। तो देखिए यदि हमने इस m को m1 के बराबर माना था तो m1 की वैल्यू आ गई 1, तो m2 की वैल्यू क्या आएगी तो इसकी डबल, तो यानी कि 2 इंटू 1 यानी कि 2, तो m1 की वैल्यू 1 है और m2 की वैल्यू 2 है। लेकिन जब हम m1 में 1/2 लिखें तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 2 इंटू 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो m2 की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हम बोल सकते हैं इस प्रकार से आंसर में कि अतः रेखाओं की ढाल 1 व 2 है या फिर 1/2 व 1 है, तो ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि x अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 7, 6 और 3, 4 बिंदुओं से समान दूरी पर स्थित है। तो हम यहाँ पर इसको इस प्रकार से कर सकते हैं कि माना कि x अक्ष पर वह अभिष्ट बिंदु x, 0 है। जब x, 0 ये हमने अभिष्ट बिंदु मान लिया, ये इन दोनों के मध्य में स्थित था, तो इसके जो निर्देशांक है वो तो हो गए x, 0। इस a के सवाल में दे रखे हमें निर्देशांक 7 और 6 और b के दे रखे 3 और 4। चूंकि दोनों समान दूरी पर स्थित थे तो हमने यहाँ पर लिख लिया AP इक्वल टू BP। अब उसके बाद हम यहाँ पर जो इनकी दूरी है उसका सूत्र यहाँ लगा लेते हैं। तो सूत्र होता है दूरी का अंडर रूट के अंदर x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये वाला यहाँ पर फॉर्मूला होता है। तो AP के लिए लगाना है और BP के लिए लगाना है। AP यानी कि ये वाला और BP यानी कि ये वाला। यहाँ पर इसके लिए लगाएंगे तो देखिए रूट के अंदर x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, ये हो गया इक्वल टू यहाँ पर लगाएंगे देख लीजिए x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देख लीजिए हमने क्या किया यहाँ पर इस अंडर रूट से इस अंडर रूट को हटाने के लिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया ताकि इससे तो ये कैंसिल हो गया, या बोल सकते हैं कि वर्ग से ये स्क्वायर रूट हट गया। तो यहाँ पर जो बचा वो हमने लिखा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 यानी कि माइनस 6 बचे, स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएंगे बराबर x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 बचे माइनस के, इसका स्क्वायर किया तो ये हो गया प्लस के 16। इसको फॉर्मूले से खोला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस 16, ये यहाँ पर आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर पक्षांतर कर लेते हैं। x वाली संख्या को हमें एक तरफ लाना है और सिंपल संख्याओं को हमें दूसरी तरफ भेजना है। तो यहाँ से ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x, एक्स स्क्वायर से तो एक्स स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखिए 9 एज इट इज़ है, 16 एज इट इज़ है, 49 को हम इधर से इधर लेके आए तो माइनस 49 हो गए और 36 को इधर लेके आए तो माइनस के 36 हो गए। यहाँ पर
-14x में से +6x हमने माइनस किया तो ये हो गया -8x बराबर, यहाँ पर देख लीजिए 16 और 9 को हमने ऐड किया तो 25 हो रहे हैं, 49 और 36 को हमने ऐड किया तो -85 हो रहे हैं। तो यहाँ पर बचा है -8x इक्वल टू -60 -60, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 8 का डिवाइड इसमें किया तो ये हो गया 60/8। यहाँ पर इन दोनों संख्याओं को हम काट लेते हैं 4 से, दोनों संख्याओं को 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर इसके आंसर बन जाएंगे x इक्वल टू 15/2। तो है जो बिंदु है इसके, तो इस बिंदु के अभिष्य निर्देशांक हो जाएंगे 15/2 0, ये इसके आंसर हो गए यहाँ पर। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि x का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1 2 1 और 4 5 संरेख है। x का मान यहाँ हम दो प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, एक तो ढाल निकाल के ज्ञात कर सकते हैं, या एक चाहे तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है उसकी सहायता से यहाँ पर निकाल सकते हैं। हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल की सहायता से निकाल रहे हैं। तो देख लीजिए जो दिए गए बिंदु थे वो हमने यहाँ लिखे हैं x -1 2 1 4 5। तो ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3 है। तो हमने इनकी वैल्यूज यहाँ लिख दी। तो जब भी बिंदु आपस में संरेख होते हैं तो उनके द्वारा जो त्रिभुज बनता है उसका क्षेत्रफल का मान 0 होता है, वो हमने बात यहाँ लिख दी। बात लिखने के बाद हमने यहाँ पर इसका क्षेत्रफल का सूत्र लगाया जो कि होता है बहुत ही ईजी होता है, 1/2 बड़े ब्रैकेट के अंदर होता है x1, छोटे ब्रैकेट के अंदर y2 - y3 प्लस x2, छोटे ब्रैकेट के अंदर y3 - y1 प्लस x3, फिर छोटे ब्रैकेट के अंदर y1 - y2 है ना, ब्रैकेट बंद, बड़ा ब्रैकेट बंद यहाँ पर बराबर 0। 1/2 का इंटू जो है वो हमने 0 की तरफ किया तो 1/2 तो कैंसिल हो गया, केवल यहाँ पर यही इक्वेशन बची हुई है। x1 कोष्टक में y2 - y3 प्लस x2 कोष्टक में y3 - y1 प्लस x3 कोष्टक में y1 - y2 इक्वल टू 0। यहाँ पर इन सब की वैल्यूज हम पुट कर देते हैं जो कि हमने यहाँ पर पहले लिख ली थी। आप मान देखकर सही लिखें क्योंकि इन सवालों में अक्सर मान की गलती होती है। तो देख लीजिए यहाँ पर वैल्यूज पुट करेंगे तो मान हमें मिलेगा x यहाँ पर हो जाएगा 1 - 5 प्लस 2 और यहाँ हो जाएगा 5 -1 यानी कि माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो गया तो 5 + 1 प्लस 4 - 1 - 1 इक्वल टू 0। इसको सोल्व कर लेते हैं। x 1 - 5 यानी कि -4, 2 5 + 1 यानी कि 6, 4 एज इट इज -1 - 1 यानी कि -2 इक्वल टू 0। इसको सोल्व किया हमने तो यहाँ पर ये बन गया -4x प्लस 12 - 8 इक्वल टू 0। 12 - 8 हमने किया तो प्लस का 4 हो गया, यानी कि -4x + 4 इक्वल टू 0। तो -4x इक्वल टू -4, माइनस से माइनस यहाँ पर कैंसिल हो गया और x की वैल्यू आ गई 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 1 बचा तो x की वैल्यू आ गई 1। ये इसके आंसर हो गए। उसके बाद देखिए यहाँ पर सिद्ध करने के लिए सवाल आया हुआ है कि यदि 3 बिंदु दे रखे हैं H0, AB और 0K एक रेखा पर है तो दिखाइए कि A/H प्लस B/K इक्वल टू 1 होता है। यहाँ पर बोल रखा है कि एक ही रेखा पर स्थित है, यानी कि एक ही रेखा पर स्थित होते हैं तो उनके जो ढाल होते हैं वो आपस में समान होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बिंदु दिए थे उन बिंदुओं का नाम दे दिया है कि माना कि बिंदु A H0 है, B AB है और C 0K है। ये एक ही रेखा पर स्थित है तो AB का ढाल, तो ढाल निकालने के फॉर्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। हम AB का निकाल रहे हैं तो A और B है तो ये x2 y2 होगा और ये x1 y1 होगा। तो यहाँ पर y2 - y1 लिखना है यानी कि B - 0 अपॉन x2 - x1 यानी कि A - h, तो A - h लिखा हमने। तो यहाँ पर B - 0 यानी कि B और A - h एज इट इज है, तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 यहाँ से दे दिया।
उसके बाद बी सी की ढाल हमने निकाली, तो बी और सी है ये, तो यहाँ पर ये x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। तो यहाँ पर भी उसी फॉर्मूले से हमने लिखा, तो ये बन गया k माइनस बी अपॉन 0 माइनस ए। तो ये बन गया यहाँ पर k माइनस बी अपॉन माइनस का a, x को इक्वेशन नंबर यहाँ पर हमने 2 दी है। अब समीकरण 1 और 2 से जब ये एक ही रेखा पर होते हैं तो सरल रेखा ए बी की ढाल इक्वल हो जाएगी सरल रेखा बी सी की ढाल। दोनों की वैल्यूज यहाँ लिखी हमने, तो b बाय ए माइनस एच इक्वल टू के माइनस बी अपॉन माइनस ए। यहाँ पर भी हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया इसका, तो माइनस ए का इंटू बी से किया तो माइनस का ए बी हो गया इक्वल टू ए माइनस एच इंटू के माइनस बी। हम इनका इंटू कर लेते हैं, माइनस ए बी एज इट इज़ है इक्वल टू ए इंटू के यानी कि ए के, ए इंटू माइनस बी यानी कि माइनस का ए बी, एच के इंटू किया तो माइनस का एच के, माइनस एच इंटू माइनस बी इक्वल टू प्लस बी एच। यहाँ पर देख सकते हैं आप, जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये माइनस का ए बी ये इधर आएगा तो प्लस का ए बी हो जाएगा, तो इस ए बी से ये वाला ए बी कट जाएगा, यहाँ 0 बचेगा। तो हमने लिखा 0 इक्वल टू ए के माइनस एच के प्लस बी एच। इस एच के को हम पक्षांतर करके इधर ले आए हैं, तो ये बन गया एच के बराबर ए के प्लस बी एच। अब चूंकि हमें एच के जो था वो बटे में निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर एच के से इसको भाग दे दिया, तो हर एक के पद में बटे में हमने एच और के लिख दिया। तो ये हो गया एच के बाई एच के इक्वल ए के बाई एच के प्लस बी एच बाई एच के। यहाँ पर देख सकते हैं कि इस एच के से ये एच के कट गया तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर के से के कट गया ए बाई एच बचा, प्लस यहाँ एच से ये एच कट गया तो बी बाई के यहाँ बचा। तो ये हो गया 1 इक्वल टू ए बाई एच प्लस बी बाई के, या जैसा सिद्ध करने के लिए हमसे बोला था तो उसी क्रम में हमने यहाँ पर इसको लिख दिया। तो ये बन गया ए बाई एच प्लस बी बाई के इक्वल टू 1, और यही हमें सिद्ध करना था तो हमने यहाँ लिख दिया प्रूव्ड। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है जो दिया हुआ है क्वेश्चन बैंक में, बिंदु 2 से जाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके अक्षों द्वारा कटे अंतःखंडों का योग 9 है। अब अंतःखंड हमें नहीं दिए हुए हैं, लेकिन यह अंतःखंडों का योग दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण लिखेंगे जो होता है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1। इसको हमने इक्वेशन 1 दिया, लेकिन यहाँ पर दिया हुआ था कि इन दोनों जो अंतःखंड है उनका योगफल यहाँ 9 है, तो हमने लिखा कि a प्लस बी इक्वल टू 9। तो हमने यहाँ पर किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हमने यहाँ पर b की वैल्यू निकाली है, तो जो आ गई है 9 माइनस ए इक्वल टू समीकरण नंबर इसको 2 दे दिया। अब देखिए यहाँ क्या बोला है सवाल में कि ये जो रेखा है ये 2 से होकर जाती है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो रेखा है समीकरण नंबर 1, यह इस जो बिंदु दिया हुआ है इसको ये संतुष्ट करता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 2 और y बराबर 2 रख सकते हैं। तो हमने वही लिखा कि चूंकि रेखा एक बिंदु 2 से होकर जाती है, इसलिए समीकरण 1 में x बराबर 2 व y बराबर 2 रखने पर यहाँ पर लिखेंगे, और लिखने के बाद हम यहाँ पर a और b की वैल्यूज निकालेंगे। तो ये बन गया 2 बाई ए प्लस 2 बाई बी इक्वल टू 1। एलसीएम लिया, a इंटू बी एलसीएम आ जाएगा, 2 का इंटू बी में हो जाएगा तो 2b प्लस a का इंटू 2 में हो जाएगा 2a इक्वल टू 1 बाई 1 कर दिया हमने, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। तो यहाँ पर बन गया है 2b प्लस 2a इक्वल टू ab। अब देखिए हमने यहाँ पर समीकरण 2 में b की वैल्यूज निकाल ली थी जो थी 9 माइनस a, तो हम इसको यहाँ इसमें लिखेंगे। तो हमने लिखा समीकरण 2 से b बराबर 9 माइनस a रखने पर, तो इस पूरी इक्वेशन में हम b की वैल्यूज चेंज कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा 2 9 माइनस a प्लस 2a बराबर a 9 माइनस a। b हट गया, पूरी इक्वेशन a में प्राप्त हो गई। सोल्व किया हमने यहाँ पर 2 का इंटू 9 में किया तो 18 माइनस 2a प्लस 2a बराबर 9 का a में इंटू किया तो 9a माइनस a का a में किया तो माइनस a स्क्वायर। यहाँ देख सकते हैं
इस 2a से ये 2a तो कैंसिल हो गया। अब हम पक्षांतर करके इसको इधर ले आते हैं और यहाँ से एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यह बन जाएगी। तो 18 माइनस 9a प्लस ए स्क्वायर बराबर 0 वर्ग समीकरण बनानी थी, तो हमने इसको आगे पीछे लिख लिया। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस 9a प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पर हमें 18 के ऐसे फैक्टर बनाने हैं कि जिनको जोड़ने पर हमें 9 मिल जाए। तो 18 का फैक्टर बनता है 6 और 3। तो ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 6a माइनस 3a प्लस 18। दो दो के ब्रैकेट बनाना है, दो दो के जोड़े बनाना है। तो एक जोड़ा ये बन गया, एक जोड़ा ये बन गया। इस जोड़े में से ए कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ अंदर बच गया ए माइनस 6। यहाँ पर इसमें से 3 कॉमन निकाल रहा माइनस का, तो यहाँ माइनस का 3 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया ए माइनस 6। हमेशा ये दोनों जोड़े जो बचते हैं ये दोनों बराबर ही आते हैं। तो इसलिए एक तो हो गया ए माइनस का 6 और एक हो गया ए माइनस 3। तो हमने यहाँ लिख दिया ए माइनस 6 और ए माइनस 3 इक्वल टू 0। तो या तो ये बराबर 0 होगा या ये बराबर 0 होगा। जब हम ए माइनस 6 को 0 के बराबर रखते हैं तो हमें ए का मान मिल जाता है 6। जब हम ए माइनस 3 बराबर रखते हैं 0 के, तो हमें ए का मान मिल जाता है 3। अब हम समीकरण 2 में ए का मान लिखेंगे। पहली बार लिखेंगे ए बराबर 6 और एक बार लिखेंगे ए बराबर 3। तो जब हम ए बराबर 6 लिखते हैं तो हमें बी का जो मान है वो 3 प्राप्त होता है, और जब हम ए का मान 3 लिखते हैं तो हमें बी का मान 6 प्राप्त होता है। तो अतः जो समीकरण आएगा रेखा का वो आ जाएगा x बटा ए प्लस वाई बटा बी बराबर 1 के हिसाब से। तो यहाँ पर हो जाएगा x बटा 6 प्लस वाई बटा 3 बराबर 1। एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पर हो गया 2x प्लस वाई बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया हमने तो ये बन गया 2x प्लस वाई बराबर 6। तो पहला आंसर तो ये हो गया जब ए में 6 था और बी में 3 था। लेकिन जब ए में 3 हो और बी में 6 हो तो आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पर हमने उसी में मान पुट करा तो ये बन गया x बटा 3 प्लस वाई बटा 3 बराबर 1। एलसीएम लिया तो एलसीएम 6 आ गया। यहाँ हो गया x प्लस 2y बटा 6 बराबर 1, और यहाँ पर यह आंसर आ गया x प्लस 2y बराबर 6। यहाँ पर कुछ मिस्टेक है इसमें, देख सकते हैं कि यहाँ पर यदि यहाँ 3 रहते तो यहाँ 2 आना चाहिए। तो यानी कि जो इधर वाला जो सॉल्यूशन कर रखा है ये यहाँ x में 6 है और y में 3 है यहाँ, और ये वाला जो हो रहा है ये हो रहा है x में 3 है और y में यहाँ 6 है। आप स्वयं करके देखिएगा, यहाँ पर 6 होगा तभी जाके ये इक्वेशन यहाँ पर 2x बनेगा, है ना। तो ध्यान रखें x बटा 3 प्लस वाई बटा 6 बराबर 1 होगा। तो यहाँ पर एलसीएम हम लेंगे 6, तो 3 का डिवाइड 6 में करेंगे 2 आएगा, और 2 का इंटू x में करेंगे 2x बन जाएगा प्लस y बराबर 1। तो ये यहाँ पर सही होगा, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि अक्षों के बीच रेखाखंड का मध्य बिंदु पी ए बी है। दिखाए कि रेखा का समीकरण x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 2 है, ये हमें बताना है। तो हमने इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, ग्राफ बनाया है। तो देखिए ये तो x अक्ष है और ये y अक्ष है। यहाँ पर बोला था हमें कि रेखा का समीकरण ये x बाई ए और y बाई बी है, यानी कि x का अंतःखंड a है और y पर जो अंतःखंड बना है वो b है। तो हमने यहाँ पर एक रेखा ड्रॉ करी है, तो इसका अंतःखंड इसका जो समीकरण है वो बन गया p, 0 और इसका बन गया 0, q, क्योंकि हमने यहाँ पर माना कि ये q p अंतःखंड है और ये q अंतःखंड है, यानी कि इसका जो बिंदु है ये q 0 बन गया, 0 q बन गया, और ये बिंदु p 0 बन गया, और इसका मध्य बिंदु यहाँ पर दिया हुआ था a, b। तो ये बात हमने यहाँ लिखी कि माना कि रेखा ए बी अक्षों पर p व q अंतःखंड बनाते हैं, और
बिंदु ए के निर्देशांक P 0 हो गया और बिंदु B के निर्देशांक हो गया 0 Q। इसके बाद हमने यहाँ पर इनके मध्य बिंदु निकाले, क्योंकि सवाल में दिया हुआ था कि मध्य बिंदु दे रखा है। तो यहाँ हमने लिखा कि AB के मध्य बिंदु PAB के निर्देशांक क्या होंगे। तो देख लीजिए, मध्य बिंदु के निर्देशांक का फॉर्मूला होता है x1 प्लस x2/2। ये x के लिए होता है और y के लिए हो जाता है y1 प्लस y2/2। तो ये A बिंदु है, तो यहाँ पर हम निकालेंगे मध्य बिंदु x के लिए। तो देख लीजिए यहाँ पर इसका x यहाँ पर x1 यहाँ पर P है और यहाँ पर 0 है, यानी कि हमने लिखा 0 प्लस P/2। तो यानी कि P/2 इक्वल टू A, यानी कि P इक्वल टू आ गया यहाँ पर 2A। सेम एज इट इज हम Q के लिए भी निकाल लेते हैं। तो Q प्लस 0/2 बराबर P हो गया, यानी कि Q/2 इक्वल टू B हो गया और Q की वैल्यू यहाँ पर आ गई 2B। तो हम जानते हैं कि रेखा का जो समीकरण होता है अंतःखंड के रूप में वो यही होता है x/p। हमने यहाँ पर अंतःखंड P माने थे और Q माने थे, इसलिए यहाँ पर P/Q हम लिखेंगे। x/p प्लस y/q बराबर 1 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, P की वैल्यू 2A आई थी, तो ये बन गया x/2A प्लस Q की वैल्यू 2B आई थी, तो ये बन गया y/2B इक्वल टू 1। अब हमें इस पूरे इक्वेशन को 2 से इंटू करना है। तो हमने लिखा 2 से इंटू करने पर, तो देख सकते हैं 2 से इंटू यहाँ करेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 यहाँ कट जाएगा और 2 का इंटू 1 में हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएंगे। तो ये आंसर आ गया यहाँ पर x/a प्लस y/b बराबर 2, और ये सिद्ध हो गया, प्रूव्ड हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि y माइनस √3x माइनस 5 बराबर 0 और √3y माइनस x प्लस 6 बराबर 0 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो कोण ज्ञात करने के लिए हमें m1 और m2 की वैल्यूज ज्ञात करना पड़ेगी यहाँ पर। तो इसलिए हमने इसको y बराबर mx प्लस c के रूप में इन दोनों समीकरणों को लिखेंगे और m1 m2 के मान हम निकालेंगे। तो सबसे पहले ये जो समीकरण दी थी हमने लिखी दोनों, और यहाँ पर y के बराबर में इनको लिखा, तो ये बन गया y बराबर ये माइनस का तो उधर गया तो प्लस का बन गया √3x प्लस 5, समीकरण 1 दे दी यहाँ पर। यहाँ पर √3y बराबर x माइनस 6 बन गया, √3 का भी डिवाइडेशन इसमें कर दिया, तो ये बन गया y बराबर 1/√3x माइनस 6/√3, और ये समीकरण हमने 2 दे दी। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये x के साथ यहाँ पर जो भी वैल्यूज आती है वो m का मान होती है, वो ढाल होती है इसकी। तो पहली रेखा की ढाल हो गई m1 इक्वल टू √3 और m2 बराबर m1/√3। तो ये दोनों आ गया। तो हम यहाँ पर कोण का सूत्र लगा सकते हैं, जो कि होता है tan थीटा इक्वल टू मोड के अंदर m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो tan थीटा इक्वल टू मोड के अंदर ही चलेंगे 1/√3 माइनस √3 अपॉन 1 प्लस √3 इंटू 1/√3। तो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया। यहाँ पर इसका एलसीएम हम ले लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा √3, ये एलसीएम आ गया √3 इंटू करेंगे तो 1 माइनस 3 अपॉन √3 अपॉन 1 प्लस 1 यहाँ हो गया था। आगे 1 में से हमने 3 रो माइनस करा, तो यहाँ पर आ गया ये माइनस का 2 अपॉन √3 अपॉन 2। यहाँ पर क्लोज मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी कि उलट गुणित यहाँ पर हो जाएगा ये। तो ये बन जाएगा यहाँ पर माइनस का 2/√3 इंटू 1/2। इस 2 से 2 कट गया, और तो यहाँ पर माइनस का 1/√3 बचा। जब माइनस का 1/√3 बचा तो मोड के अंदर से खोलेंगे इसको, तो ये आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू 1/√3, और 1/√3 tan के अंदर 30 की वैल्यू होती है, तो हमने यहाँ लिख दिया tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, यानी कि थीटा बराबर 30 डिग्री का आ गया। और tan के अंदर थीटा का जो मान होता है 2 जगह बराबर होता है, एक होता है थीटा की जगह और एक होता है 180 माइनस थीटा की जगह। तो हमने यहाँ पर लिखा कि दोनों रेखाओं के बीच का जो कोण है वो या तो 30 डिग्री होगा इसके लिए, या फिर 180 माइनस 30 यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सेम इसी प्रकार से अगला प्रश्न है कि √3x प्लस y बराबर 1 और x प्लस √3y बराबर 1 रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले रेखाएं दे रही है उसको हमने लिखा, और यहाँ से हमने y का मान निकाला। तो पहली रेखा ये थी, तो यहाँ पर y बराबर आ गया माइनस √3x माइनस का 1, समीकरण नंबर हमने 1 दे दिया।
यहाँ पर भी हम वैल्यूज निकालेंगे तो ये हो जाएगा √3y बराबर -x+1। तो √3 का डिवाइडेशन सब में किया तो y बराबर आ गया -1/√2x+1, यानी कि यहाँ पर m1 की वैल्यूज भी आ गई है -√3 और m2 की वैल्यू आ गई है -1/√3। यहाँ पर इसको सोल्व कर लेंगे, वही फॉर्मूला लगेगा जो पहले हमने लगाया था। tan थीटा इक्वल टू मोड के अंदर m2 - m1/1 + m1 m2 वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे। तो m2 की वैल्यू है यहाँ पर -1/√3, तो ये हो गया -1/√3, माइनस यहाँ दे रखा था तो माइनस, और m1 की वैल्यू -√3 तो माइनस माइनस यहाँ प्लस हो गया √3 अपॉन में 1 + -√3 इंटू -1/√3। तो √3 से √3 तो कैंसिल हो गया और माइनस माइनस प्लस का बन गया। ऊपर एलसीएम हमने ले लिया, तो एलसीएम लिया तो ये हो गया -1 + √3 इंटू √3 बाय √3 अपॉन 1 + 1। तो यहाँ पर -1 + 3 अपॉन √3 इंटू यहाँ पर 2 होगा, जिसको हमने लिख दिया ऐसा 1/2। उसके बाद देख लीजिए -1 + 3 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा -2 अपॉन √3 इंटू 1/2। 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर बचा है -1/√3, यानी कि tan थीटा की वैल्यू आ गई 1/√3, और 1/√3 tan की वैल्यू होती है 30 डिग्री की। तो यहाँ पर आ जाएगा tan थीटा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। तो अतः दोनों रेखाओं के बीच का कोण या तो 30 डिग्री है या 180 - 30 डिग्री यानी कि बराबर 150 डिग्री का है। उसके बाद देखिए अगला सवाल यहाँ पर है, दर्शाइए कि रेखाएं a1x + b1y + c1 = 0 और रेखाएं a2x + b2y + c2 = 0 हैं, जहां पर b1 और b2 ये नॉट इक्वल टू 0 है। तो बताना है कि यह समांतर है यदि a1/b1 बराबर a2/b2 है, ये हमें बताना है। लंब है दोनों रेखाएं यदि a1 a2 + b1 b2 = 0 है। तो देखिए ये जो दे रखी है, तो हमें यहाँ पर इनका ढाल निकालना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम लिखते हैं यहाँ पर दी गई रेखाएं। सबसे पहले रेखा ये दी थी, तो a1x + b1y + c1 = 0, y की वैल्यू निकालनी है तो इनको उधर पक्षांतर कर देंगे, तो बन गया b1y बराबर a1 माइनस में a1x - c1। y की वैल्यू निकालेंगे तो b1 का डिवाइड कर देंगे इसमें, तो बन जाएगा y = -a1/b1 x - c1/b1। इसको हमने समीकरण नंबर 1 दिया। इसी प्रकार से जो दूसरी समीकरण यहाँ दी थी उसमें भी हम y का मान निकालेंगे। तो यहाँ पर सेम इसी प्रकार से y का मान आ जाएगा यहाँ पर माइनस का a2/b2 x - c2/b2, इसको हम समीकरण नंबर 2 दे देंगे। तो यहाँ पर इन रेखाओं की ढाल आ जाएगी, पहली रेखा की ढाल आ जाएगी जो x का गुणांक है -a1/b1, और यहाँ पर m2 यानी कि दूसरी रेखा की ढाल आ जाएगी माइनस का a2/b2। अब हमें दो चीजें यहाँ पर पूछी थी, एक समांतर के लिए पूछा था और एक लंब के लिए पूछा था। तो हम लिखेंगे पहला वाला कि रेखाएं समांतर होगी कब होगी, कि जब m1 और m2 आपस में बराबर होंगे। तो हम m1 और m2 की वैल्यूज यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गया -a1/b1 बराबर -a2/b2। तो यहाँ देख सकते हैं कि माइनस ए माइनस तो कैंसिल हो गया, और यहाँ पर मान आ गया a1/b1 बराबर a2/b2। और देखिए हमें ये सिद्ध करना था, तो ये पहला पोर्शन तो इसका सिद्ध हो गया है। आई होप कि आपको जो वीडियो है वो अच्छा लग रहा होगा। आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। उसके बाद दूसरा हमें निकालना था यहाँ पर कि रेखाएं लंब होती है। तो रेखाएं लंब कब होगी, जब m1 m2 का n2 जो है वो -1 आता है। तो हम m1 और m2 की वैल्यू यहाँ लिखेंगे, तो हो गया ये -a1/b1 इंटू -a2/b2 बराबर -1। तो यहाँ देख सकते हैं माइनस से माइनस तो कैंसिल हो गया, तो बन गया a1a2/b1b2 बराबर -1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया हमने बटा 1 लिखकर, तो ये हो गया a1a2 बराबर -b1b2। इस b1b2 को हम बराबर से इधर ले आते हैं, तो ये चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा a1a2 + b1b2 = 0। और देखिए हमें यही आंसर लाना था, यही सिद्ध करना था, तो ये हमने लिख दिया प्रूव्ड। इसके बाद इस यूनिट का, इस अध्याय का लास्ट क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, जो दे रखा है यहाँ पर कि यदि P मूल बिंदु से उस रेखा पर डाले गए
लंब की लंबाई हो जिस पर अक्षों पर कटे अंतःखंड ए और बी हो, तो दिखाइए कि 1/p² बराबर 1/a² प्लस 1/b², ये हमें प्रूफ करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम अंतःखंड के रूप में रेखा का समीकरण यहाँ लिखेंगे, जो होता है उस रेखा का समीकरण जिसके अक्षों पर कटे अंतःखंड ए और बी हो। तो समीकरण होती है, सूत्र होता है उसका x/a प्लस y/b बराबर 1। यहाँ पर हमें प्रश्न में बोला था कि मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई। तो देखिए, मूल बिंदु से रेखा पर डाले गए लंब की लंबाई के लिए फॉर्मूला होता है c/√, के अंदर a² प्लस b² बराबर p। यह फॉर्मूला होता है बेसिकली, ये मुख्य सूत्र होता है। यदि मूल बिंदु नहीं हो तो ये x1 और y1 आ जाते हैं। यदि मूल बिंदु होता है तो हम यहाँ पर x1 y1 की जगह 0 0 लिख लेते हैं, तो यहाँ पर केवल c बचता है। तो ये सूत्र बनता है यहाँ पर कि d = c/√a² प्लस b²। तो a यहाँ पर अंतःखंड की लंबाई यानी कि x का गुणांक है, b ये y का गुणांक है और c यहाँ पर बराबर की वैल्यूज है। तो यहाँ पर देखिए, तो c है, c यानी कि 1, तो 1 हो गया अपॉन √a², यानी कि इसका गुणांक, तो ये 1/a है, तो 1/a का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर y का गुणांक कहेंगे 1/b है, तो 1/b का होल स्क्वायर बराबर p। ये दिया हुआ था सवाल में। यहाँ से हमने क्या किया, इस p के अपॉन में 1 लिख दिया। तो ये बन गया यहाँ पर 1/√, के अंदर 1/a² प्लस 1/b² बराबर p/1। यहाँ से हमने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, तो ये बन गया 1 बराबर p कोष्टक के अंदर √1/a² प्लस 1/b²। हमने यहाँ पर इसका वापस से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया वापस से, यानी कि जो p था ये 1 के बटे में आ सकता है, तो ये 1 के बटे में आ गया। तो यहाँ पर बन गया ये 1/p बराबर रूट के अंदर 1/a² प्लस 1/b²। हम यहाँ पर दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, जिससे यहाँ तो वर्ग लग जाएगा और यहाँ पर ये वर्ग से ही अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर वर्ग करेंगे तो p का वर्ग हो जाएगा, तो ये हो गया 1/p², क्योंकि 1 का स्क्वायर करो तो भी 1 ही प्राप्त होता है, तो ये हो गया 1/p² बराबर रूट हट गया यहाँ से वर्ग करने पर, तो ये आ गया 1/a² प्लस 1/b²। और हमें यही सिद्ध करने के लिए बोला था, तो हैंस ये प्रूव्ड यहाँ पर हो चुका है।